कोई भी शिविर जाते हैं या आपके यहाँ आते हैं तो एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं, तो उसमें अम, जो चाहिए बस जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है, तो फर्स्ट वो एक तरह से एक निवारण है, या तो उससे बाहर आने के लिए कैसे हमको मीन्स क्या करना चाहिए सब लोगों ने उसको इस मेडिटेशन को देखने से पहले कि हमने कोई assumptions या हमें कुछ करना है, ये कैसे चेक करना चाहिए मेडिटेशन करते इस समय, या कैसे याद रखना चाहिए गलत तो नहीं करना है। गुड क्वेश्चन। तो अभी ये लोग आए थे पहले बैच, आप भी आए थे, तो मेरा लर्निंग क्या है इस पहली बात से, और यहाँ पे जो 5 लोग आए हैं, फिर अगले महीने पुरुष का बैच चलने वाला है। तो पहले क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाएगा, कौन सा भी रिट्रीट हो, ये वो कौन सा भी हो, कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखे आना चाहिए या जाना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मन ये ऐसा चीज है कि अगर उसने पकड़ लिया तो उसको चाहिए, तो क्रेविंग बन जाती है, तन्हा। और तन्हा जब भी बनती है क्योंकि वेदना हुआ है। क्यों, क्या वेदना हुआ है? हम जो यहाँ पे जो लोग हैं मेरे बातों के ऊपर बहुत प्रभावित हो गए, या गोयंका जी की बात पे प्रभावित हो गए, या कौन सा भी प्रभावित हो गए, स्वाभाविक है कि हम जाके जाएंगे, मिलेंगे तो पाएंगे, सही भी है और करना भी चाहिए। पर करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो क्या होता है, 2 प्रॉब्लम होती है। पहले वो जो करवाना चाहता है वो हमें पता नहीं वो क्या करवाना चाहता है, मतलब उनके मन में क्या है हमें पता नहीं है, और जो मुझे चाहिए वो उनको पता नहीं है। अगर पता भी होता है तो ये ऐसी चीज नहीं कि हम दे दे, हाँ ले लो भाई। तो फर्स्ट थिंग तो मैं आप लोग जो आए थे, मुझे ये समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन रख के कुछ भी छोटा भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो निवारण बन जाता है, क्योंकि वो उतावला क्रिएट कर देता है सीधा। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस के साथ एंजाइटी आ जाती है, एंजाइटी के साथ इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षता। फिर डाउट शुरू हो जाता है कि ये क्या सिखा रहे हैं, ये मुझे सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, क्या करनी चाहिए। तो डाउट हो गया तो व्यापार आ जाएगा, जैसे फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, कुछ भी हो, मन का जो विकार है वो आ जाएगा। और जब भी वो आ जाता है तो फिर वहीं पे नहीं रुकता है, तो थीन अमिदा आ जाएगा, आलस्यपन आएगा। अभी मैं इतना ट्राई कर रही हूं या कर रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर कुकुचा आ जाएगा, मुझे नहीं आना चाहिए था, आ गया अभी नहीं जा सकता, ये वो सब चलता रहेगा। फिर कामचंद आ जाए। तो मतलब पांचों 5 निवर्ण आ गए। एक पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट कि जब भी हमें कुछ आता है वी शुड बी ओपन। ये मैंने इस बार गौर किया। हाँ, यहाँ पे 5 लोग थे, तो आपको छोड़ के आप जाने के बाद 5 लोग थे। एक चीज बनती है कि एक 1-to-1 हो,
और कैसे वो टाइम ढूंढेंगे उनके ऊपर है। इनको भी कहा है, उनको भी मैंने कहा कि कोई मुझे ये नहीं कहा मुझे आपसे बात करनी है, मैं उनके पीछे जा नहीं सकता, आपको कुछ पूछनी है, आपको कुछ पूछनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो भी एक विपश्यना कोर्स की तरह हो गया कि पूछो, ये आपको यहाँ पे सांस के ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं, ये हमें नहीं करना है। ये हमें जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसके लिए चाहिए। तो टाइम ढूंढना उस व्यक्ति के ऊपर है, टीचर के ऊपर नहीं है, तो उसके ऊपर है। अगर वो नहीं पूछना चाहता है तो ठीक है, पर फिर भी मैंने पूछा, पर जवाब कुछ नहीं आया। तो ये कारण जो है, मतलब निवारण को कैसे हटाना है, साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, या पूछनी चाहिए मुझे ऐसा आ रहा है, आपने कैसा किया, आप क्या करते हो, ये निवारण आता है तो आप क्या करते हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ निवारण को सुनने से कोई फायदा नहीं है, हमें पूरी दिन इसके ऊपर काम करना है, निवारण को लिखना है कि अभी ये निवारण आया है, मतलब ऑब्स्टेकल आया है, बाधा आया है, तो वो करना है। चाहे मैं यहाँ बैठूं या अपने घर में बैठूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैसेज कर सकते हो, मुझे आपसे मिलना है, या फोन कर सकते हो, नहीं तो ये मैं इधर ही बैठा हूँ, आज बहुत घंटे यहाँ बैठा हूँ, कल भी बैठा था। आप लोग जो थे, आता था जाता था। तो ये थर्ड थिंग, आपके मन में क्या है वो बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, ये 15 दिन में या 10 दिन में आप चाहते क्या हो। मतलब आपने सुना होगा और आपने सोचा होगा कि मुझे ऐसा बनना है, समझो कि मैं आपसे मिल रहा हूं, सोतापन हूं या नहीं हूं, उसका मुझे चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। या मैं सोतापन हूं पर लग रहा है कि और क्या चाहिए प्रूव करने के लिए अपने आप को कि मैं सोतापन हूं, या मैं सकदागामी हूं, तो क्या ठोस सबूत होनी चाहिए मुझ में कि ये पता चले मैं सकदागामी हूं या नहीं हूं, या बन रहा हूं या बन रही हूं। ये और इसका लक्षण क्या होता है, अगर हम ऐसे विषय पे बात करेंगे तो वो बेहतर होता है, क्योंकि निवारण तो हट गया। फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका सील अटूट है, तोड़ते नहीं हो। तो अभी इसमें 8 शील लेते हो या 5 शील लेते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप 5 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि आपका इंटेंट क्या है। ये 5 लोग यहाँ आए हैं, इनका इंटेंट क्या है। कोई सोच सकता है कि मैं ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आया, ठीक है, मैं कोई गलत नहीं है, या मुझे ये पता करने के लिए आया हूं या आई हूं, या आप जैसे करते हो वैसे करने के लिए मैं आई हूं या आया हूं, या मुझे परिवार में रहना है फिर भी एक धम्म कैसे करते हो वो देखने के लिए आया हूं या आई हूं। तो ऐसे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके बजाय I didn't get that. Could you try again? ये क्या करना चाहिए, मुझे ये हासिल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा प्रैक्टिस है। जैसे मैं कहता हूं कि सांस 18 घंटे होने चाहिए,
ऐसे आंसर देना कि नहीं होता है मुझसे 18 घंटा, तो कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है कि 18 घंटे नहीं होता है तो नहीं होता है, अभी मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। पर कोई क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, मुझे 18 घंटे करना है, ये जानना है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूं या क्यों नहीं कर पा रहा, वो अच्छा होता है। फिर मैं कहूंगा ये निवारण होगा, तो वो व्यक्ति को बैठ के थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, सेपरेटली बैठ के, हाँ मुझ में क्या निवारण है, देखते हैं। इंस्टेड ऑफ सारे लोग मिलजुल के कुछ टाइम पास करने से या ऐसे बात करने से अच्छा यही है अपना अपना निवारण के ऊपर काम करें। क्योंकि वहां बोर्ड पे तो डाल दिया है आपको क्या क्या करना है 4:30 बजे से रात तक, और ध्यान में जाना है, ध्यान करना है, और लक्ष्य भी डाल दिया निरोध समापत्ति, मतलब अनागामी तक आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं होगा मुझे पता है, फिर ये तो पता चल जाएगा सोतापन हो कि नहीं, ये तो पता चल जाएगा सकदागामी हो या नहीं हो, ये तो पता चल जाएगा कि अनागामी हो या नहीं हो। तो क्यों मुझे भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा उसी तरह। अभी जब भी ध्यान कहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आंख बंद करके सवेरे से रात तक बैठे रहें जैसे विपश्यना कोर्स में करते हैं, या ऐसी थोड़ी है कि मैं हर घंटे यहां उपस्थित हो जाऊं, नहीं, बता के जाऊंगा, अगर प्रॉब्लम होती है तो आज आके हेल्प करूंगा। जैसे ऑफिस में जाते हैं, आपको तो काम करना पता है इसीलिए क्वालिफाइड हो, पर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सुपरवाइजर से पूछो, मैनेजर से पूछो कि हाँ ये नहीं हो रहा है, क्या करें, बस उतना ही है। क्योंकि बेसिक कोर्स तो आपके पास है, आप विपश्यना बहुत सारे कर चुके हो, फिर वही करने से कोई फायदा नहीं होती है कि हाँ मुझे जैसे विपश्यना की कोर्स है वैसे ही। और मैं बहुत बार कहा भी है, आप जब भी यहां पे आओगे पूरा फ्री मिलेगा, मतलब मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूं, ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोगों के ऊपर है कि कितना सीरियसली आप लेते हो। आप जितना सीरियसली लोगे मैं भी उतना ही सीरियसली काम करूंगा, आप जितना लाइटली लोगे मैं भी उतना ही लाइट काम करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, हाँ एक दो बार कहूंगा फिर बाद में छोड़ दूंगा कि हम सारे लोग जानते हैं क्या करना है, बच्चे तो नहीं है। और हम इंडिविजुअल है, मतलब अपने खुद करने के लिए आए हैं, चाहे हम साथ में आगे होंगे या वो जो अगला वाला व्यक्ति है वो मुझे जानता है या मैं जानती हूं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मरण हर एक को आता है, ऐसे नहीं कि दोनों को साथ में आएगा दोनों पे चले जाएंगे ना, एक साथ किसी को नहीं आता है। और हम ये सब कर रहे हैं मरण से बचने के लिए, मतलब दोबारा जन्म ना ले, दोबारा ऐसे जगह ना पहुंचे जहां पे हमें बहुत टाइम बिताना पड़े। तो ये पता लगाना बहुत आवश्यक है कि हम सोतापन्न बने हैं कि नहीं बने हैं, या हम शब्दानुसारी है या धर्मानुसारी है। तो यहां आके आप लोगों को वही करना है, बाकी सब छोड़ दो। आपका बाजू वाला जो है आपका गहरा दोस्त भी है, तो कुछ लेना देना नहीं है, अपनी जान प्यारी है, ऐसे हमें करना है। तो फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, दूसरा निवारण के बारे में जानना है, पूछना है,
पूरा 15 दिन लग जाए कोई बात नहीं है, निवर्ण को हटाने के लिए 15 दिन लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा बैठ के निवर्ण को खत्म करना है, क्योंकि खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाएगा। अगर रुकावटें चली गई, जैसे समझो रोड ब्लॉक है, रास्ता बंद हो गया है, तो रास्ते खुल जाएंगे, तो आसान है, कोई क्यों चाहिए, वो तो हो गया, तो आराम से जाओ। तो ये 5 लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, उनको काम ये करना पड़ेगा कि निवर्ण को जरूर करे। अभिज्ञा आ रहा है, व्यापाद आ रहा है, थीन मिदा आ रहा है, उडच्च कुकुच आ रहा है, विसिकिच्छ आ रहा है, वैसे 5 निवर्ण के ऊपर ही काम करना है। एक्सपेक्टेशन क्या रखना है कि मैं स्वतापन्न हूं कि नहीं हूं, वो जान के ही मैं जाऊंगी या जाऊंगा। मतलब कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कि जैसे दर्पणा ताई कह रही थी कि सर्टिफिकेट दे दो ना, सर्टिफिकेट नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है। आप अपने आप जानो कि क्या करने से स्वतापन्न बनते हो, क्या करने से स्वतापन्न नहीं बनते हो, क्या करने से सकतगामी बनते हो, नहीं बनते हो, अनागामी बनते हो, नहीं बनते। क्योंकि मरण के समय वो कॉन्शियसनेस को ही पकड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई विलास आके, कोई गोयंका आके, कोई कौन आके, बुद्ध भी आके नहीं दे सकता सर्टिफिकेट कि ले लो भाई तुम स्वतापन्न बन गए हो, अभी 4 अपाय में आपका एंट्री नहीं है, कोई नहीं कर सकता। जैसे सोचो, बुद्ध होते हुए भी आनंद का नहीं हो सका, तो जब ये 5 लोग बैठे थे, मैंने कहा आनंद को नहीं कर सके, बाकी लोगों को छोड़ दो। तो हमें खुद अपने ऊपर काम करना है। इसलिए यहाँ पे आए कि सीखने के लिए कि हम कैसे काम करें, बस इतना ही करना है। बाकी ये नहीं है कि मैं कुछ जादू कुछ कर दूं या आंख को देखकर कुछ कहूं या मन पढ़ के कुछ सुनाऊं, वो कर सकता हूं, पर वो नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि मुझे कुछ करना पड़े। और मैं ये भी सोचा था, उतना मैं कठोर नहीं लिया पहले बैच और दूसरी बैच में। मैंने सोचा था कि दिन में 2-3 घंटे आके चले जाऊं और कई दिन नहीं आओ, तो क्या होगा, मन में उतालापन आएगा, वो देखना है। फिर डर लगने लगेगा, वो देखना है। बोर लगने लगेगा, वो देखना है। क्रोध आ जाएगा, ये हमें बुलाया पर कुछ नहीं कर रहे, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर मैं सोचा नहीं, ऐसा नहीं करते कि वो डर जाएंगे, तो इस कारण आते गया। अभी ये 5 लोगों को देखा। अभी मैंने क्या देखा कि अश्विन जी आप हो या रविंद्र हो, आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो और आप शेयर भी कर रहे हो कि क्या हो रहा है। अगर मैं बाकी 4 महिला जो आई थी उनको देखता हूं, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। रोहिणी ताई कुछ तो बात किया, दर्पणा जी थोड़ा बहुत बात किया, बाकी दो तो ऐसे थोड़ा थोड़े बात में तो नहीं होता है, वो पूरा खोल के बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करके बैठने से कोई फायदा नहीं होती है। वो भी मैं देख रहा हूं कि वर्क नहीं हो रहा है। जब ये चीज वर्क नहीं होती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर है कि उसको हटाएं। ऐसे बुरा मानने से, ऐसे कुछ करने से थोड़ी काम हो सकती, तो व्यापार हो जाएगा, उडच्च हो गया, विसिकिच्छ आ गया, कुछ आ गया, कामछंद आ गया। पर और क्या कर, और क्या चाहिए। मतलब 5 बड़े पैमाने का पत्थर आ गया, एक पत्थर निकालेंगे तो ठीक है, 5 पत्थर, अभी बड़ा पत्थर आके गिर गया, 5 वाला,
तो करे भी तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखा कि ये बैच में कि निवर्ण को कैसे हटाना है, उसके ऊपर काम नहीं किए। सिर्फ यही या इसी में थे कि मैं आऊंगा कुछ करूंगा, मैं आऊंगा कुछ करूंगा। मैं आऊं या ना आऊं इससे क्या करना है। अभी मैं वॉकिंग मेडिटेशन करूं या स्टैंडिंग मेडिटेशन करूं या सिटिंग मेडिटेशन करूं या स्लीपिंग मेडिटेशन करूं, क्या करूं वो आपके ऊपर है, हर एक व्यक्ति के ऊपर है। जानना आपके काम है, तो जानने के बाद वर्क तो आप ही को करना है, मुझे थोड़ी करना है, क्योंकि मुझे भी वही करना है जो आपको मैं कह रहा हूं। मैं वॉकिंग जाता हूं, मैं भी करता हूं, इन लोगों को आज लेके गया था, इन लोगों को ही खा, ऐसा देखना है। पर उनके लिए मैं थोड़ी देख सकता हूं कि उनको कुछ करवा दूं और जादू से कर दूं, और यहाँ पे जो लक्ष्मी जी बैठी है उछल के कह दे हाँ समझ में आ गया, ऐसा कर सकता था तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चंदा जी बैठी है तो उनको ऐसा कर देता तो अच्छा होता, पर क्या करे, कर नहीं सकते। जो कर नहीं सकते तो कर नहीं सकते, तो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये चीज है। तीसरा इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन। मैंने बहुत बार कहा है कि सवेरे लिखना है कि मेरे मन की स्थिति कैसी है, और शाम को वेरीफाई करना है कि कैसी है, कैसी है, अच्छा है, बुरा है, हेल्पलेसनेस है, खुशी है, कैसा है, क्योंकि वही अगले दिन आता है। तो हमारा जो मेडिकेशन है, जैसा है मन उस तरह से हमें मेडिकेशन देना है। ऐसा नहीं है कि उठने के बाद इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो करने की जरूरत है, या उसको नहीं करने का भी जरूरत है। अपने मन उछल पुछल हो रहा है तो उसको बिठाने के लिए ये करना पड़ेगा, अगर उछल पुछल नहीं है तो नहीं करना है। मैं बहुत बार कहा है। तो ये जो अभी आए हैं इनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो सवेरे कैसा था, शाम तक कैसा है, लोनलीनेस लग रहा है, अकेलापन, गए, और लग रहा है, क्या कर रहे हैं अभी इतने दिन, अरे क्या करे इतने दिन, क्या करे, क्या खाए, अभी क्या बनाए, अभी चाय पिए, अभी ये करे, अभी वहां से ये दुकान से ये खरीद के लाए, ब्रेड खाए, बन खाए, ये खाऊं वो खाऊं, ये इसी पे चला रहेगा। हो गया, काम छंद आ गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा काम छंद आ गया। एक बार काम छंद आ गया तो बर्बाद कर देता है ध्यान साधन को, क्योंकि काम छंद से ही व्यापाद आता है, व्यापाद से ही थीन मिद आता है, थीन मिद से ही उडच कुकुच आता है, फिर उधर से किसी किच आता है, फिर काम छंद आता है। ऐसे घूमते रहो, डाउट आएगा ये क्या सिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं सिखा रहे, मैं ऐसे आ गया आ गई वगैरह वगैरह, वैसे घूमते रहो। तो मुझे ये लगा आपने को जो क्वेश्चन पूछा सही पूछा। मैं सोच रहा था यहाँ पे जो आए थे उन्होंने वो कुछ कहेंगे तो मैं कर दूं। आपने बहुत ही अच्छा किया पूछ के, इन लोगों को हेल्प हो जाएगा अभी, क्योंकि इनको अभी लग गया, शायद लग गया, तो अच्छी बात है। सो मेन इम्पोर्टेंट मीन्स सिंपल में समझना है तो सब अपने फैमिली को छोड़ के तो आते हैं, तो कुछ तो पाने के लिए डेफिनेटली आते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कुछ भी इच्छा ना करके आए, मुश्किल जाएगा, क्योंकि सब लोग इतना मेहनत करके इतना दूर आते हैं, तो थोड़ा सा इच्छा रहेगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे ये आते हैं तो आप वो क्या चाहते हो आपको बताना, आपसे बात करना। एब्सोल्युटली, हाँ वो तो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आए उसी दिन बात करे कि देखो मैं इस चीज के लिए आया हूँ, मुझे डाउट है मैं सोतापन्न हूं या नहीं हूं,
एक व्यक्ति का हो गया, दूसरा व्यक्ति पूछेगा कि मुझे सोतापन्न बनना है, क्या करूं? तीसरा कहता है कि मुझे बहुत बेचैनी होती है, चौथा ये कहता है, पांचवा ये कहता है। ऐसे इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए तो बैठा हूं। और हर सेशन के बाद भी क्या नहीं जमा है, क्या नहीं मिथ, क्या आवरण है, उसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। तो भी कुछ इतना मेहनत करने का, नहीं सिर्फ फैमिली को छोड़ के आने का वो फायदा होगा। एग्जैक्टली और दूसरी चीज मैंने ये देखी कि हमें लंबा डिस्कशन 1 घंटे, शायद उससे भी वो भी ज्यादा हो गया। बाकी टाइम जब भी मैं मिलूं वो सिर्फ निवर्ण के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन में हमें निवर्ण को हटाना है, जो बाधाएं आई हैं उसको हटाना है। और समझो मैं यहाँ पे किसी महिला को टोक दिया, ऐसे ही देखते हैं क्या आता है, या टांग खींच लिया, इसलिए क्योंकि मैंने देखा उनको थोड़ा हिलाना चाहिए, तो कर सकता हूं। पर जब भी कुछ ऐसी घटना घटती है अपने मन में, तो तुरंत लेके आए कि आपसे कहने से मुझे ऐसा हुआ, अभी मैं इसका क्या करूं? बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो काम करने के लिए। अगर वैसा नहीं करेंगे और उसका कुछ और अर्थ बना देंगे, या ऐसे क्या कहते हैं कि बुरा मान के बैठ जाते हैं, तो फायदा नहीं है आके। तो एक चीज बनती है कि हम ओपन रहे, जैसे अश्विन जी आप ओपन हो, रविंद्र जी ओपन है। मैंने उन लोगों को कहा रविंद्र जी ऐसे कर रहे हैं, और मैंने ये भी कहा कि देखो ये लोग जा रहे हैं कल आपके पास, और एक दिन एक्स्ट्रा है, जितना यूज करना यूज करो। तो एक्सपेक्टेशन बताना पहली चीज है, निवर्ण को हटाना दूसरी चीज है, क्या क्या पाना चाहते हैं तीसरी चीज है, और पाए या ना पाए वो जानना चौथी चीज है, क्या रह गया पांचवी चीज है, जाने से पहले मुझे क्या करना चाहिए घर जाने के बाद 6 है। प्लान्ड है, कंप्लीटली प्लान्ड है। पर मैं जब भी कहूं, जब भी वो व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाए कि मुझे ये करना है, उससे भी ज्यादा मैं भी सीरियस हो जाता हूं, क्योंकि मुझे भी उन्हीं के ऊपर उतना है कि वो भूले, उनका भला हो, उनका मंगल हो, पहुंचे, दुख से बाहर निकले, जनन और मरण के खेल से बाहर आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो बाहर आ जाए। तो खुले मन से आना चाहिए। जो कुछ भी ये 5 लोग आए हैं, या जो 4 महिला जो आए थे, तो खुले मन से आए, देखे कि क्या आ रहा है। जब भी हम ओपननेस रहेगा तो देख सकते हैं, अगर क्लोज माइंड रहेगा तो कुछ नहीं देख सकते, अपने ही में चले जाएंगे छोटी दुनिया में, तो फायदा नहीं होती है, उनको भी फायदा नहीं होती है, मुझे फायदा होती है कि नहीं होती वो अलग चीज है। पर इतना ना फैमिली को छोड़ के इतनी दूर, बहुत सारा ट्रेन लेके या प्लेन लेके, पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके आने का यही उद्देश्य है कि हम ये 6 चीज अच्छी तरह से पाके निकले। ये करना आवश्यक है। आपको क्या लगता है, सही क्या है?
हाँ जी। सर एक चेक पॉइंट जो मैं आपके साथ था तब अच्छा लगा, मैं इसमें सबको शब्द शेयर करना चाहता हूँ कि हम प्रसन्न नहीं है तो निवारण डेफिनेटली है। उस ध्यान करने के लिए प्रसन्नता नहीं रहेगी तो निवारण है, वो निवारण के ऊपर काम करना जरूरी है, नहीं तो फिर ध्यान नहीं हो पाएगा, जो आपने मुझे बोला था। हाँ, तो मैंने इन लोगों को बताया अश्विन जी कि आप मायूस थे। मैंने कहा कहीं पर भी कहीं सूत्र पे देखे हो कि प्रसन्नता देखकर ही कोई पूछा कि आपका टीचर कौन है। ऐसे मायूसी में रहेंगे तो कौन पूछेगा कि हम दुख 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 करके बैठेंगे तो गलत रास्ते पकड़ लिए। दुख है किसका? जनन मरण का दुख है, उसको काटना है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंसेस में सुख नहीं है। और ध्यान के देखते हैं तो ये सुख कम है तो ध्यान में जाएंगे। ध्यान के अलावा निब्बाण का सुख फुल है। तो मायूसीपन, चार चीज नहीं होनी चाहिए जब भी लोग आएंगे। पहली बात, मायूसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, क्लोज्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए, बंद मन ना, बहुत ही गलत होता है। तीसरा, जो कुछ भी हुए, रोना आए, कुछ ठेस लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, तुरंत उसका निवारण हटाना है। अच्छा है आ गया, किसी ने हिलाया तो सही, आ गया, अभी उसके ऊपर मेट्टा कैसा करना है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब भी कोई रोता है और घंटों भर रोता है, अच्छा है। रोना धोना होने के बाद बैठा भावना में चले जाओ और कैसा करना है, ठीक है। फिर 3 विधा आ रहा है, बहुत सोने की चाहत हो रही है, क्या करूं? बहुत अच्छे, आ तो गए। फिर उड़च, उतावलापन, आगे आगे बताइए क्या हो रहा, आज आगे बताइए, आगे बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबर करो, वेरी गुड। कुछ भी नहीं होगा, पेशेंस लेके आओ, खंती, आगे कुछ भी नहीं है। वो मुझे जानना है ना, कुछ भी नहीं है, जानने का कुछ भी नहीं है। पहले इसके ऊपर काम करेंगे। फिर डाउट आ रहा है, गोयंका जी ये सिखाते हैं, आप ये कहते हो, ये इसमें है, वो इसमें है, वाइब्रेशन देखना है या सेंसेशन देखना है, ये है वो है, सारा है। अच्छी बात है, लेके आओ। जब भी ये सारा निकल जाएगा, ध्यान इतना अच्छा हो जाएगा, हर दम खाते हुए, बात करते हुए, चलते हुए, बैठते हुए। जैसे बुद्ध कहते हैं, अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, गते तिठे निसिन्ने सुत्ते जागरिते उन्नी भावे संपजानकारी होती। सारे पोस्चर में आ जाएगा, उससे अच्छा क्या चाहिए। हाँ, ये जो आपने कहा सही है। अगर प्रसन्नता भाव नहीं है जब भी हम शुरू करें तो फायदा ही नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी, अभी क्वेश्चनिंग का शुरू हो गया तो देखते हैं। इसका पहला है, वीरेंद्र जी कहो। सर नमो बुद्धाय। मेरा ये निवेदन था, जो अभी बात चल रही है
मैं घर में इसी पे ही काम कर रहा हूँ, पर मेरे को ये जो 5 जो निंदन है ये है, इनको मेरे का हिंदी का चाहिए और ध्यान का हिंदी का चाहिए, ताकि मैं अपने आप को देख सकूं कि मैं किस जगह हूँ। जब मैं आपके पास आऊं और सब मेरी प्रिपरेशन नहीं हो तो मेरा आना नहीं आना व्यर्थ हो जाता है। और दूसरा क्या, मेरे को प्रॉब्लम भी है, उस हिसाब उसको भी देखते हुए मेरे को काम करना है। ठीक है, आप और मैं दोनों एक सैटरडे या संडे को बैठ जाएंगे तो 2-3 घंटे बात करेंगे, वो उससे आसान हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करके भेजने से बहुत सारे लीवर के बारे में वीडियो है। नहीं, वो इतना वीडियोस नहीं चाहिए मेरे को, तो मेन जो चीज है न्यूनन उनकी, और इनको कैसे फॉलोअप देना है, बस फॉलोअप तो अवेयरनेस से ही देना है, ये सही है। ना पर ये जो ना वीरेंद्र जी, मैंने बहुत बार कहा है, अभी 5 मिनट में आपको कह देता हूँ, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, किसी की इच्छा आया, सत्य पे चलो। किसी की इच्छा क्या होता है सर, हिंदी में भी बताएं सर। किसी की इच्छा मतलब डाउट, शंका, और क्या होता है? ओके ठीक सर। शंका आए, ये ऐसा है वैसा है, पूछो ये ऐसा है जैसे, इसीलिए मैंने आज कुछ पटिसमुत्पाद वगैरह नहीं लिया कि आज इसी का बात करना था। तो किसी की इच्छा मतलब डाउट या शंका, लीवर आ गया तो क्या करो। दूसरा, उदच्छ, मैं बहुत बार कहा हूं, उतावला, रेस्टलेसनेस, उसका लीवर, उसका कैसे बाहर आना है। आप कुछ भी करके नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, धम्म का पढ़ सकते हो, तभी वो रेस्टलेसनेस कम हो जाए। तो कुछ मतलब क्या कहते हैं, गिल्टी कॉन्शियस जो कहते हैं, वो कि मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो है वो, तो उसका करना पड़ेगा। फिर आता है थीन मिद, मतलब सोना या आलस्यपन, तो चलते हुए करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है व्यापाद, मतलब ठेस पहुंचाना, बुरा मानना, गुस्सा होना, ये आता है। इसको मेट्टा से खत्म कर सकते हो। फिर लास्ट वाला है काम छंद, मतलब सेंसुअलिटी, इसका करना है अशुभ भावना से। बस इतना ही है, आप देखो और करो। कर रहा हूँ सर ये चीज, क्योंकि मैंने अभी मेरा जो उतावलापन पकड़ा है सर, क्योंकि मैं दिन भर में अवेयरनेस के वीडियोस देखता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने इस चीज को पकड़ा है कि मेरे में अंदर ऐसे नहीं है कि मेरे को ये चीज मिले, ये एक्सेप्टेशन वाली बेचैनी है सर, मैंने उसको अपने आप को पकड़ा है सर। ठीक है, आप जो लेना है ले लो, पर मैं इतना ही कह रहा हूं कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है सर। इतना करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, समृद्धि जी कहिए। बताया सर। नमो बुद्धाय जी, बताओ। सर, एक बार आपने कहा था कि धर्म में आएंगे तो खुशी होना चाहिए, तो सर हमारे साथ ये है कि सर हमें किसी भी चीज में वो खुशी नहीं होती। जैसे मतलब अगर खाने का भी देखें तो जब से हमारे मतलब खाने में हमारा कभी भी मन नहीं लगता, और जब खाते हैं तो वैसे खाते कि जबरदस्ती बस खाना है, और हमें इस वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हो गई। तो हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा,
और जैसे जैसे कुछ भी चीज, जैसे घर के काम है, सफाई का है, तो मतलब अब जैसे घर को तो जैसे सोचते हैं कि घर अपना नहीं, तो सर जैसे पहले जो हम सफाई करते थे, घिस घिस के चमका के पूरा सब काम करते थे, बढ़िया चमक जाता था, पर अब हम सिर्फ मोटे तौर पे सफाई करते हैं, मतलब बस काम है, बस हो गया। खाना बनाने का भी जो खुशी के साथ जो काम होता, और जो भी चीज खुशी के साथ, तो वो सब सर जब किसी चीज का वो लगता है जैसे सार ही नहीं है, तो वो जो खुशी वो आती नहीं है किसी भी, मतलब खाने को लेके या काम को लेके या किसी भी चीज में वो खुशी बहुत दिनों से वो खुशी नहीं होती सर। तो वो पूछना था सर कि बहुत ही अच्छा है, ये आपने अच्छा टॉपिक पकड़ा है, तो आपको मैं 10 मिनट में बता देता हूं। पहली बात, काम पे नहीं रहना है, काम छंद जो है उस पे नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम ही नहीं करना है। खाने के ऊपर जब भी हम स्वादिष्ट भोजन आता है तो भोजन तो करेंगे, पर ऐसा नहीं करना है कि उसका तन्हा या क्रेविंग, तृष्णा आ जाए। तो पहले ये समझे कि जैसे मैं पहले कह रहा था, जो सेंसेस कहते हैं, आंख, नाक, जिह्वा, काय और मन, इसमें खुशी है, पहले ये मान लो। जैसे मैंने अश्विन जी को कहा, वो भी मायूसी में बैठे थे, तो मैंने कहा ऐसा नहीं करते। जैसे घर की सफाई है, वो उपाधि का सूत्र, उपाधि का एक सूत्र है, जहां पे वो झाड़ू मारता है और अरहत बन जाता है। और बुद्ध इतना ही कहते हैं उसको, जैसे बाहर का गंदगी है वैसे अंदर का गंदगी है, बाहर का क्लीन कर रहा हूं, अंदर का भी क्लीन कर रहा हूं, तो हमें वैसे ही काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ खुशी ही नहीं है, पर वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो देखना। बुद्ध का वाणी ऐसा है कि लॉन्ग लास्टिंग है या शॉर्ट है, शॉर्ट है, रुकती है या झुकती है, झुकती है, रहती है या जाती है, जाती है। इस वजह से जब तक कोई हमारे साथ है, उसको इतना प्यार देंगे क्योंकि वो जा रहा है, हर दिन जा रहा है। चाहे वो व्यक्ति हो, जैसे पति, बेटा या बेटी, या कोई फर्नीचर है, कोई क्या कहते हैं, पेड़ पौधा है, कौन सा भी हो, हम प्यार करेंगे। मेट्टा, इंडिविजुअल प्यार नहीं, मैत्री भावना में रहेंगे। अगर मैत्री भावना रहेंगे तो आप उदास रह सकते हो क्या? नहीं। तो मन को विस्तार करना है, छोटा नहीं करना है। जैसे मैंने अश्विन जी को वही बताया कि मन को विस्तार करो, तभी उनको वो धारा प्रवाह जो नहीं आ रहा था अभी पूरा आना शुरू हो गया, भंग अवस्था आना शुरू हो गया पूरा, हर दिन 5-5 मिनट में। और बहुत अच्छी तरह से उनका प्रैक्टिस यहाँ पे चला। तो अभी उनके चेहरे देखो और रविंद्र जी के चेहरे देखो और बताओ, वो यहाँ आके जाने के बाद या धम्म के आने के बाद उनमें कुछ उदासीपन आई है? या मुझे देखो, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए कि मुझे कभी उदास दिखा? तो आपको उदासीपन क्यों आ रही है? क्योंकि आप सारा दुख मान के चल रहे हो। आपने गलत समझ लिया कि दुख है,
ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, किसकी दुख है, वो रहती नहीं है इसीलिए दुख है। तो ऐसे कुछ चीज हो जो ज्यादा देर तक रहे, वो है ध्यान। उससे भी और कोई सुख है जो रह सकती है, वो है निब्बान। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हम मन को ठेस पहुंचाते रहे और वो चल जाए ना, अविहिंस संकल्पो, विहिंस संकल्पो नहीं है। जब भी आप कहते हो कि मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम कुछ भी करने के लिए उत्साहित नहीं हो रहे हैं, तो हिंसा हो गया। कोई हिंसा करके आगे बढ़ सकता है? नहीं। आपका बॉडी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। ऐसे करते रहेंगे तो थायराइड का ज्यादा बढ़ेगा, फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड खराब होते जाएगा, फिर वो किडनी के ऊपर दबाव डालेगा, फिर ऐसे ऐसे एक एक ऑर्गन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया फिर? धम्म को कहां लेके गए? अत्तकील मतान योग पे चले गए, अपने आप को नीचे बना दिए, ऐसे प्रेशराइज कर दिए कि कोई जी के क्या कर सकता है, ऐसे बना दिए। तो दो एक्सट्रीम हो गया ना, एक काम छंद वाला हो गया, कामेशु काम सुखालुकान योगो हो गया, अत्तकील मतान योग हो गया। मतलब हमने बुद्ध धर्म को सही तरह से पकड़ा ही नहीं है। तो पहली बात यह होती है समृद्धि जी कि सचमुच में हंसी आनी चाहिए, स्माइल अपने आप आनी चाहिए, पोस्ट स्माइल नहीं है। आपको देखकर कोई भी पूछनी चाहिए, समृद्धि बहन आप बताओ इतनी खुश कैसी हो? तभी धम्म अच्छी तरह से आ गया। एक सेकंड का भी उदासी आ गया, समझो वहां पे कुछ काला है, क्योंकि व्यापाद आ गया है। अपने आप को ठेस पहुंचाना भी व्यापाद है, अपने आप को कोसना भी व्यापाद है। और जैसे कोसते हैं तो कुकुच आ जाता है, बहुत ही खराब है कुकुच, तो आगे बढ़ने नहीं देगा। कुकुच का मतलब क्या है कि अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, ऐसे कुछ होता रहेगा। उसका असर क्या है? शंका, फिर यही चलता रहेगा। इसीलिए मैं हर किसी को यहां पर, ये 5 लोग जो आए थे, मेरा जिक्र यही था, निवर्ण को हटाओ पहले। निवर्ण का मतलब कर्टन, एक्चुअल मीनिंग निवर्ण का, उसको हम बाधाएं भी कह सकते हैं, तो हटाओ। उससे हटाने से पहले कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा लाइफ सिर्फ सोतापन के लिए बना है। सोतापन का मतलब ये कि हम बुद्ध धर्म में आ गए, अभी आगे तो बढ़े। ऐसी थोड़ी है कि हाँ अभी यहीं पर आ गए बस हो गया, अभी हमें नीचे तो नहीं जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, पर आगे क्या किए? खुशी तो है, जिंदगी में खुशी है, पर कम है, पर है तो। जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें खुशी है, काम करने के लिए जाते हैं उसमें खुशी है, पढ़ते हैं तो उसमें खुशी है, जब भी बच्चे अच्छा नंबर लेके आते हैं उसमें खुशी है। हाँ ये सब करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर, जैसे हम नहाते हैं
तो बंद कर दे फिर नहाना। मुंह ये ब्रश करते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर टॉयलेट जाना छोड़ दो और पेशाब करना भी छोड़ दो। ऐसा कहीं हो सकता है? तो पच्छवेकना देखो कितना अच्छा बुद्ध बताते हैं। वो एक्सट्रीमिटी से बाहर लेके आते हैं। एक एक्सट्रीम है इतना तड़पो, दूसरा एक्सट्रीम है इतना मजा लूटो। दोनों से बाहर लेके आते हैं। जरा सोचिए, फिर बाद में मुझे कॉल कीजिए, आराम से बात करेंगे। निवारण को हटाइए, सारा ठीक हो जाएगा। जी सर। सर जैसे हम ये नहीं कह रहे थे कि मतलब जैसे खाना खाना सर हमसे खाना खाना ही हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता, कुछ भी नहीं। और ये अगस्त से लेके अभी काफी लंबा समय हो गया सर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2-3 कारण से हो सकता है। नंबर 1, अगर हमने धम्म को बहुत गहरे से नेगेटिवली ले लिया, इसलिए मैंने सारे लोगों को ये कहा था कि अशुभ भावना नहीं करना है, कि वो संज्ञा चेंज करती है। क्यों लेके आते हैं अशुभ संज्ञा? क्योंकि काम से बाहर आने के लिए, काम छंद से। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम खाने को हेट करें ना। एक चीज है। दूसरा चीज, आपका एपिटाइट जो होती है वो भी कम हो गई होगी, तो आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है 100% होगा। जी सर, हमें थायराइड भी है और सर हमें हाई एसिडिटी भी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि भूखे मत रहो। और सर हम बहुत लंबे लंबे समय तक हम कुछ नहीं खाते, यानी नाश्ता किया, फिर 12 से 1 बजे खाना खाया, फिर सीधे रात में खाया बहुत, और हमें मन भी नहीं करता। और हमारी डाइट भी बहुत कम हो गई। अगर हम रात में कुछ खाएं भी नहीं ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, और नहीं खाने की वजह से फिर हमें मतलब हमारा वेट भी बहुत कम हो गया, और मतलब हमें बहुत सारी पेट की दिक्कतें हो गई। पर फिर भी हमें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें खाने की इच्छा होती है, मन करता खुशी के साथ हम खाएं। देखिए, अभी 1 to 1 हो जाएगा। आप मुझे कल बात कर लो, फोन करो, वीडियो कॉल करेंगे, आराम से बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको इधर ही रोकते हैं। कल मुझे जरूर फोन कर लीजिए, आराम से बात करेंगे। जी सर। ठीक है सर टाइम फोन का आप ऐसा करो 10 बजे कर लो सवेरे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। वैद्यनाथ जी, नमस्कार सर। नमो बुद्धाय। सर अभी वो बात हो रही थी मतलब जैसे कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं तो धम्म का जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। बात भी सही है सर। इसमें सर जैसे मैं भी प्रैक्टिस जब आपसे जुड़ा हुआ हूँ और करता हूँ, तो मैं भी इसको विदाउट एक्सपेक्टेशन ही ध्यान वगैरह का प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन कई बार हुआ कि विदाउट एक्सपेक्टेशन करने में ये होता है कि मतलब मन में कोई बागाम, चित्त पे कोई बागाम नहीं रहता है कि हमको ये प्राप्त करना है। तो चित्त जो है बिल्कुल फ्री रहता है और उसको कोई उसका बंधन नहीं रहता है। तो जो प्राप्त होना होता है एब्जॉर्प्शन या जो झाना में जहाँ जाना होता है जाता है। लेकिन फिर इसके बाद जब पारमी, मैंने बस पारमी की जो बात है तो उसमें एक पारमी है अभिधान। तो वो सब जी, तो उस अभिधान को भी मैंने सोचा कि इसको प्रैक्टिस करूं। और तो उसको जब प्रैक्टिस किया तो मैंने देखा कि एक दिन मैंने कहा कि मैं ध्यान में बैठूंगा और मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल शेक नहीं होने दूंगा, चाहे जितना टाइम लगे।
और ध्यान में कोशिश करूंगा जाने का। और मैंने देखा कि सर ने वर्क किया है, और मैं सभी तक सभी 4 के बाद पीपी और सुख तक मैं चला गया सर। तो और ये क्लासिक एक एग्जाम्पल भी है सर कि भगवान बुद्ध जो है उनको जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये भी कहा जाता है कि वो अधिष्ठान लेके ही बैठे थे कि आज मुझे इसको प्राप्त करना है। और जो आनंद की बात आप कह रहे थे, वो आनंद की बात भी यही क्लासिक है कि उनको एक्सपेक्टेशन बहुत था कि मुझे तुरंत अरहत बनना है, तो इस कारण से वो अरहत बन ही रहे थे। और लास्ट मोमेंट में जैसे उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया तो सुनते हैं कि शायद बेड पे सोते सोते वो अरहत बन गए थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट कहा जाता है। सही बात तो है। ये जी, तो ये बड़ा ही सर फाइन लाइन है, मतलब अधिष्ठान में और बियॉन्ड विदाउट एक्सपेक्टेशन में बहुत ही मुझे लगता है कि एक फाइन लाइन है, और उसको हम लोग को समझना चाहिए कि कैसे इसको बैलेंस करना है। देखिए, अधिष्ठान का 4 अधिष्ठान है, पन्याधिष्ठान, सच्चा अधिष्ठान, उपसमाधिष्ठान। तो ये 3 अगर हमें सही तरह से आ गए, ठीक है, सही तरह से जब में पन्या आ गई, धातु समझ में आ गया तो पन्याधिष्ठान हो गया। सच अधिष्ठान, निब्बाण ही सच है, परमम सुख निब्बाण है। तो त्याग हो जाएगा, त्यागा अधिष्ठान। तो हमने त्याग, क्या त्याग कर दी हमने? काम, छंद, व्यापाद, थीन मिद, उड़च, कुकुच, विसिकिच, ये 5 निवर्ण के उड़ गया। तो क्या आएगा? उपशमन, शांति, शांति कायम कर ली। ये 4 अधिष्ठान है। जब भी हम अधिष्ठान पारमी बात करते हैं, ये 4 अधिष्ठान है। इसमें संकल्प रहेगा ना? ये संकल्प है, पर इसमें 4 संकल्प है। इसमें एक संकल्प नहीं है कि हाँ अभी मैं 4 घंटे बैठ जाऊंगा, वो थोड़ी होता है। वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, फिर वो बाजू का कहता है थोड़ा तो खा ले, देख एक में चॉकलेट खा रहा हूं, देख वो आएगा मेरे लिए ना, वो थोड़ी है अधिष्ठान। मैं 8 घंटे बैठ जाऊंगा, 4 घंटे बैठ जाऊंगा, ऐसे थोड़ी अधिष्ठान है। तो अगर हम धातु विभांग सूत्र देखते हैं तो बुद्ध कहते हैं अधिष्ठान क्या है? तो पन्याधिष्ठान, सच्चाधिष्ठान, त्यागाधिष्ठान, उपसमाधिष्ठान, इसके अलावा और कोई अधिष्ठान नहीं है। अगर हम ये सोचे कि मेरा अधिष्ठान है कि पैर रहे या ना रहे मैं बैठ जाऊंगा, वो क्या हो गया? अत्तकील मतानुयोग हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जरा धातु विभांग सूत्र पढ़ो, उसमें बुद्ध क्या चेतावनी देते हैं वो भी पढ़ो, और उसके साथ में अधिष्ठान क्या होता है वो भी समझो। अभी नहीं, हिंदी में, अभी तो मैं समझा, मैंने हिंदी में ही बताया। पन्या मतलब प्रज्ञा, जानना, धातु है ये जानना, त्याग करना, पूरा त्याग कर लेना। क्या? कामछंद, अभी भी बताया, कामछंद का हिंदी में बताया। व्यापार क्या होता है वो भी हिंदी में बताया। हिंद क्या है वो भी हिंदी में बताया। उटाचक कुछ क्या है वो भी हिंदी में बताया। किसी की चक क्या है वो भी हिंदी में बताया। अभी मैं क्या बताऊं उसके बारे में? अभी बताएंगे तो अभी टाइम अभी 11 बज जाएगा मेरे ख्याल से, या 12 बज जाएगा। जब भी हम कल बैठेंगे ना तभी बता देंगे।
अभी ये रिकॉर्डिंग के लिए वो नहीं बताएंगे, कल आप बैठे हो देंगे, ये 4 अधिष्ठान करना है, पहले भी बताया था, फिर भी करेंगे। तो ये 4 अधिष्ठान होता है, तो हमें ये 4 अधिष्ठान के ऊपर काम करना है। तो मैं इन लोगों को पूछ रहा था, किसी को समझो आर्थराइटिस है, वो बैठ नहीं सकते, और डॉक्टर ने कहा है बैठना मना है, तो कोई पागल व्यक्ति उसको कहता है कि अधिष्ठान करो, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। बेचारा बैठ गई, फिर क्या कर? कुछ नहीं करना है, सीधा उनको अस्पताल लेके जाना है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना पड़ेगा। करीबन 5 लाख लग जाएगा, बस उतना ही लगेगा, और करीबन आपको 1 या 2 साल उसके साथ पेन झेलना पड़ेगा, और लाइफ भर आपको नीचे नहीं बैठना है। करो, इसका दुख है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये पागलपन की दौर ऐसी है ना कि अतकील मतानुयोग का यही होता है कि मुझे दर्द को सहना है, सह लो, मना कौन कर रहा है? या छत से नीचे गिर जाओ, पूरा टूट जाएगा तो और भी अच्छा है, तभी हम और भी वो सह सकते हैं। खंती का गलत मीनिंग वही है, खंती का मतलब पेशेंस है। क्या पेशेंस है कि काम आता है तो हटाने के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस नहीं करना पड़ेगा। गुस्सा आता है तो करना पड़ेगा, नींद आती है, ऐसे वैसे ख्याल आते हैं तो चाहिए, है ना? तो गिल्टी कॉन्शियस आता है, ये काम करना पड़ेगा। आलस्य हो गया, ये हो गया, फिर डाउट आती रहती है, ये मैं ठीक कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसे आप पूछ रही, तो वो दुख है। सुख क्या है? आप कौन से भी ध्यान में जा सकते हो, वो सुख है। अगर हम ये मान के चले, पैर रहे या ना रहे, बॉडी रहे या ना रहे, मैं बैठूंगा। आप इसका पढ़ो, इसका एक मध्यम निकाय में 85 है, बोधि महाराज सुत। बुद्ध कहते हैं मैं कैसे पागल था, ये सब किया, समझ में आया ये सही नहीं है। अभी लोग वही जा रहे हैं जिसमें बुद्ध ने कहा नहीं करनी चाहिए, तो उससे कि वही जाने से हमारा सब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा उस दिन, जैन जो है वो सही है, सारा दोष तो काय का है, काय को दंड देते रहो दंड। क्यों? एक कुल्हाड़ी ले लो, काट लो, अच्छा रहता है, दर्द को सह लो, अच्छी बात है। अपने आप को मारो, पीटो, कुछ भी करो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको खींचते हैं, बाल को, सर के बाल खींचते हैं। करो ना, किसने मना किया? क्योंकि वो वही कहते हैं कि काय के जो होता है, काय क्यों आया है? कर्म से आया है, तो कर्म को हटाना है तो कहां से हटाना है? काय से हटाना है, तो काय से हटाना है, तो दर्द होता है तो दर्द तक सहना पड़ेगा। तो जितना दर्द है उतना संखार बाहर आ गए, तो वही साबित हुआ ना, जो जैन कह रहा है तो वही तो कर रहे हो। तो महावीर क्या गलत कह रहे थे? तो आप ही उसका उत्तर दे रहे हो, आप ही कह रहे हो कि मुझे दर्द सहना है,
आप कैसे बोले मुझे पता नहीं, मुझे ये लगता है कि आपको ऐसा है, दर्द लेना है ना। नहीं नहीं नहीं, चलेगा। अरे मैडम जी, आप पैदा हो गए तो दुख से शुरू हो गया, आप पैदा होने से पहले सोचनी चाहिए थी। देखो अभी आप लक्ष्मी हिरवानी करके पैदा नहीं हुई, पैदा होने के बाद आपका नाम लक्ष्मी हिरवानी करके डाल दिया, तो तभी अकल आना चाहिए था। बाहर क्यों आई आप? पेट से बाहर क्यों आई? मैडम, बाहर आने का ही दुख है, वहीं से आपका दुख शुरू हो गया, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। इसलिए तो वापस जाना है मैडम जी। आप क्या दर्द देख के वापस वो चला जाएगा? थोड़ा सोचो। तो आपने शादी क्यों की फिर? ना दुख था तो बच्चा भी आ गया। ऐसे सोचते रहेंगे ना तो डिप्रेशन में आ जाएगी। जब डिप्रेशन में आ जाओगी बस हो गया। ऐसा थोड़ी धर्म है कि आपको डिप्रेशन में लेके जाए। ये तो धर्म जो है खुशी देता है, गम देता है क्या? अगर गम देता तो बुद्ध क्या कहते फिर? क्योंकि बहुत सारे लोग बुद्ध के जो पास आए उन्होंने वही कहा, आपका जो धर्म है रुला देता है, आप सारा दुख कहते। समझाया, देख भाई मैं क्या दुख कह रहा हूं, जाति पे दुख। कुछ कर पा रहे हो? जरा भी दुख। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाने में अच्छा नहीं है, पहनने में अच्छा नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं। अगर आप वैसे करते रहोगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा। इससे अच्छा ये देखो कि क्यों पहन रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों घर में रह रहे हो, क्यों औषधि ले रहे हो। तो जैन का मानना क्या है कि अगर आप बीमार हो तो लेना ही नहीं है। वो औषधि नहीं लेते हैं, वो क्या कहते हैं मालूम है? बुखार आ गया, बहुत अच्छा, हम गर्भ को खत्म करेंगे। आपको वो चूज करना है तो वो चूज करो, ये चूज करना, ये चूज करो। जैसे अभी मेरा ऑपरेशन हो गया, अभी मैं सोचूंगा ये दुख है तो क्या करें? तो सिंपल उपाय है, पैर को काट दो, फिर व्हील चेयर पे आ जाओगे। व्हील चेयर भी दुख है, तो पहले तो पैर तो था, एटलीस्ट मैं अपने आप संडास जाता था, अभी मेरे संडास जाने के लिए मेरी पत्नी भी लेके जाना पड़ेगा। और वो क्या करेगी बेचारी? मेरा सेवा करेगी, और मुझे वहां बिठाएगी, और मैं जब भी टॉयलेट करता हूं उसको क्लीन करेगी, नहलाएगी। सही? थोड़ा सोचो। तो वह वहीं पे जाएगा, वो वहीं पे जाएगा। अगर जो डॉक्टर ने मुझे पैर के लिए कहा है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो वहीं पे जाएगा। कौन असिस्टेंट टीचर आएंगे मेरा पैर ठीक करने के लिए? कौन आएगा? मैं किसी के ऊपर केस डाल सकता हूं क्या? उनके जाने से मेरा पैर ऐसा हो गया, वो कहेंगे हमें क्या पता है, आपको हमने एप्लीकेशन दिया था कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मत आओ, आप आ गए। तो मैं किसके ऊपर अभी मैं केस फाइल करूं? कोई कोई है ही नहीं। तो अभी ये डॉक्टर कहेंगे, देख विलास भाई, अभी तेरा पैर जो है ना, एक ही इलाज है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा दो, पर एक पे नहीं होगा, दोनों का करना पड़ेगा। तो दोनों का नी
रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये इसका भी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही इसका रिप्लेसमेंट हो गया, व्हील चेयर आ गया। फिर मरते दम तक कौन आएगा भाई? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। बेचारी मेरी पत्नी है ना, अभी उसका कर्म शुरू हो गया। हाँ जी, सेवा करने का। मैं कहूंगा देख मैं अनागामी हूं तो मेरा सेवा कर। पागलपन है। तो ये दो जो जाते कभी नहीं जाना चाहिए, ये और ये धम्म चक्र पवत्तन है, दोनों साइड पे नहीं जाना है। अज्जिम पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्कु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाण। क्यों? सिर्फ गाने का नहीं होता है। देखो तो सही कि तेरा ये प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं कर सकते कोई भी। जितना साल तुम इसको सही रखोगे, एक और व्यक्ति के को तुम बोझ नहीं बना रहे हो। उसकी हालत क्या होगा, मेरी पत्नी की हालत क्या होगा? सोचो तो सही। लाइफ भर ये करती रहेगी और मैं अभी मरने वाला भी नहीं हूं। तो अगर 80 साल तक मैं जी रहा हूं, 90 तक जी रहा हूं, फिर मेरी पत्नी भी मर गई, तो ये कौन देखेगा? तो मेरा बेटा देखेगा या कहीं वृद्धाश्रम में डाल दिया? क्या हाल होगा मेरा? हमको छोड़ो, लाइफ को क्या करूं? टॉयलेट कैसे जाऊं? नहाऊं कैसे? खड़ा कैसे हो जाऊं? ऐसे अभी देखो मैं ऐसा बैठ सकता हूं। अगर मैं इधर जाऊंगा ना, ये उनको कहने से मैं गया, इतना दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था ये पकड़ लिया तो इसका क्योर नहीं है। क्योर है ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये 20 साल की उम्र में हुआ तभी इसका ऑपरेशन हो जाता तो ठीक था। अभी ये कुछ नहीं कर सकते। अभी जितना है 60-70 आएगा आएगा, अच्छी तरह से है, चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते, चल तो सकते हैं। हाँ, 4 किलोमीटर। ठीक है सर, वो 4 अधिष्ठान के लिए कौन सा सूत्र बताया? हाँ जी, 4 प्रकार के जो अधिष्ठान है, कौन सा सूत्र में बताया? धातु विभंग सूत्र। तो चाहिए तो कल इसके ले लेते, क्योंकि ये लोग भी पूछ रहे हैं वो 4 अधिष्ठान की तरह, तो ले लेते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने तो हाथ उठाया था। हेमलता जी ने उठाया था सर। हाँ जी, हाँ जी, हेमलता जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। एक्चुअली कुछ शेयर करना था। हाँ करो। जैसे कि समृद्धि जी ने अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया, तो उसके बारे में थोड़ा मेरा भी पहले से मेरा भी ऐसे ही था, थोड़ा गलत डायरेक्शन जा रहा था। तो अभी मेरे को लगता है कि ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग धर्म को थोड़ा अलग दिशा में कुछ पाना समझ लेते हैं। एक्चुअली धर्म में तो जैसे बुद्ध भगवान ही बोलते थे कि पाना नहीं है, जो भरा है, जितने भी आश्रम है या जितनी भी गंदगी हमने कलेक्ट की है वो सारी छोड़नी है। तो छोड़ने का मतलब भी हम भी यही सोचते थे कि शायद सारी चीजें छोड़ दो।
तो शायद दुख मिट जाएगा। और ये जो खुशी है या फिर ध्यान है, ये हमें बाद में महसूस हुआ कि ये अनुभव की चीज है। जब तक ये अनुभव में नहीं आती है तब तक ये समझ में भी नहीं आती है। या फिर ऐसा सही है? सही है। तो मुझे यही अनुभव हुआ कि जैसे मुझे किसी ने बुरा कहा तो मैंने क्या लिया, मुझे जलन हुआ, दुख हुआ, तो वो लेना अगर मैंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया, मैं ले ही रही हूँ और ले रही तो उसको हटा रही हूँ तुरंत का तुरंत, तो शायद मेरे ऊपर उदासी हावी नहीं होगी, दुख हावी नहीं होगा या मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो शायद हमारा जो खुशी है जो हमने ध्यान से कलेक्ट की है, थोड़ा सा जैसे आप कहते हैं स्थायी होती है, मतलब थोड़ा ज्यादा लंबा रुकता है, तो वो ज्यादा देर रुकेगी, हम उसी में रहेंगे। तो जैसे हमें पहले भी अक्सर बोला जाता था, बाबा ने कुछ कह दिया है तो बुरा मत मानो, हमारे वो समझ में वो भी बात सही थी, मुझे अभी लगता है कि वो भी सही था कि वो लेना नहीं है हमको, एक्चुअली हम लेते जाते और दुख मनाते जाते और फिर हम वैसे ही बन जाते। फिर क्या हुआ कि अभी आपके साथ आने के बाद तो मुझे समझ आ गई कि अभी लेना बंद करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं है, ठीक है, स्वाभाविक है, बुरा लगा, बुरा किया किसी ने वो भी स्वाभाविक है, अच्छा किया वो भी स्वाभाविक है, अपने को जैसे रहना है इस कंडीशन में वैसे ही रहना है। शायद ज्यादा तो नहीं मेरे को समझ में आया, जितना ही समझ में आया। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सही समझ में आया। समृद्धि जी की कुछ हेल्प हो जाए इसमें। हाँ जी बताइए समृद्धि जी, बताओ। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पर सर जैसे हम उदास मतलब हाँ दुख है, वैसे तो दुख होता है, पर जो लोग हमसे मिलते हैं तो सर अब इतने सारे लोग हैं जो हमसे मिलके हमसे ये कहते हैं कि हम उनको अपने माँ जैसे लग रहे हैं। तो सर हमें हमें मतलब जो हम जितने हैं वो भी हमसे मिलके कहते हैं कि हमें हमसे मिलके उन्हें माँ जैसे लगे हम। तो अच्छी बात है। जी सर, हाँ वो तो खुश हो जाता, वो तो खुशी महसूस करता, पर हाँ पर हम भी खुश हैं सर, ऐसा नहीं, पर जो पूरी तरह से खुशी में रहते तो वो चीज मतलब हर चीज में वो खुशी महसूस नहीं होती, वो जो जैसे लगता है कि ऐसा लगता कुछ है ही नहीं, किसी भी चीज में कुछ है ही नहीं। कल बात करेंगे। थैंक यू। हाँ नो प्रॉब्लम। कल्पना जी सहारे। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। जब से आपसे जुड़ी हुई सर जो अब आप बात बता रहे हैं बुद्धि सूत्र के अनुसार जितने भी ध्यान बताए आपने वो फॉलो कर रहे हैं, उसका ऐसा अनुभव होकर एहसास भी कर रहे हैं सर। और ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है अपन खूब अच्छी जगह से जाके छू के आए हैं कहीं सर, तो भी फिर ध्यान छूट जाता है। हर ध्यान के बाद ऐसा ही होता है, कहीं तो भी बहुत अच्छी अलग जगह पे जाके आ रहे लेकिन तुरंत बाद में वापस आ रहे, जा रहे आ रहे ऐसा हो रहा है। और एक बात सर जो आप बता रहे थे कि जो नाक का विवर है, कान का विवर है, यहाँ पे ध्यान करना है तो पूरी बॉडी जो एक बार में बात की थी ऐसे भी पूरी बॉडी ही विवर है, तो हर विवर में एयर है सर, तो ये विस्तारित होते जाता है, ये एक्सपांडेड होते जाता है पूरा। वैसे ही मैत्री भी एक्सपांड होते जा रही है, करुणा भी एक्सपांड होते जा, ऐसा लगता है कि अपन वो 4 ब्रह्म विहार में जाके आ रहे हैं लेकिन वहां टिक नहीं रहे ज्यादा, ऐसा लगता है। और एक बात करनी थी कि समृद्धि जी आपको जो लगता है उदासी धम्म से धम्म बहुत रुलाता है, सही बात है सर, आप बोल रहे थे तो कुछ एक सेंटेंस सर जो बोलते हैं वो मन को छूता है, जैसे कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है, ये एक बात बहुत अच्छी है। उसके बाद में धम्म सही में बहुत रुलाता है लेकिन वो खंती चाहिए, वहां पे जो पेशेंस है वो पेशेंस अगर आ गया वहां पे तो बहुत ही आगे जाएंगे अपन सब लोग सर, कहीं लेके जा रहे हैं
अपना अपना कदम उठाना जरूरी है अभी, ऐसा मुझे लगता है। और समझो दीजिए आपने हेमलता जी की बात सुनने के बाद में इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, हंसते रहो थोड़ा, है ना, तो उदासी में मत रहो, बहुत अच्छा है धम्म। थोड़ी देर के लिए लगता है अपने को रुलाता है, बहुत आत्म उदास होते हैं, इतने भयानक भयानक विचार आते हैं, मैं उसमें से गई हुई हूँ, लेकिन अभी मुझे इतना अच्छा लगता है धम्म में रहना कि क्या बताऊं। पहले तो श्रद्धानुसार थी ही मैं, क्योंकि बुद्धिस्ट हूं मैं, और बुद्धिज्म मैंने भी किया है, तो बुद्धिज्म से शब्दानुसार ही हूँ, लेकिन सब मिलने के बाद में धर्मानुसारी भी हो रहे हैं। और धर्मानुसारी होने के बाद में अभी कल्याण मित्र मिलने के बाद में सही में सर बता रहे हैं कि आप जो 4 स्टेप के जा रहे हो वो धीरे धीरे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन श्रोतापन्न मार्ग पे तो भाई फल कब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन मार्ग पे चलना है, जहाँ लेके जाएंगे वहां जाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू जी, साधु साधु साधु। तो अभी ऐसा है कि पहली चीज ये है कि हमें किसी भी वक्त जो हम सीखते हैं, धर्म, मेरी बात नहीं कह रहा हूं, हम धर्म का मतलब नेचर, जब भी हम नेचर को समझेंगे तभी पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझो कुछ ठेस पहुंचा, मतलब जैसे हेमलता जी ने कहा, लेंगे तो ठेस पहुंचेगा, नहीं लेंगे तो ठेस नहीं पहुंचेगा। पैसे ले लिए, उधर ही का उधर, उसके ऊपर पेट्रोल मत डालो। गोयनका जी भी यही कहते हैं, पेट्रोल मत डालो, पानी डालो। पानी क्या है? मेट्टा। अपने ऊपर मैत्री भाव लेके आओ, जलो मत, मैत्री भाव लेके आओ, तुरंत 10-15 मिनट में गायब। फिर करुणा आने लगती है, उसी व्यक्ति के ऊपर करुणा आने लगती है जिससे हमें बैर हो गया था, जिससे हमें दुश्मनी हो गया था, उसी के ऊपर करुणा आती है, क्योंकि वो भी जल रहा है। मैं तो बाहर आ गया या आ गई, पर वो तो जल रहा है, इसका भी कल्याण हो। दूसरा हो गया। तीसरा, मुदिता, जिसने कभी भी क्रोध नहीं जगाया, ऐसा व्यक्ति को देख के कैसा लगता है कि जल नहीं रहा ये व्यक्ति, कितना अच्छा है, और बड़े और बड़े। तो ये हो गया। फिर चौथा, उपेक्षा। हम कर्म का बंधन देख रहे हैं, उपेक्षा में रहेंगे, एक्वानिमिटी में रहेंगे, समता में रहेंगे, कुछ चाहेंगे भी नहीं, कुछ ना चाहेंगे भी नहीं, समता में कायम करेंगे। क्योंकि गर्मी लगेगी तो क्या करना है? बुद्ध कहते हैं शीति भूत। शीति का मतलब ठंडा, शीत। अपने आप को ठंडा करो, गर्म मत करो। जैसे आप कहते हो कि मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे ये नहीं लगती, इसका मतलब गर्म है, इसलिए एसिडिटी हुई है। क्यों होती है एसिडिटी? क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को इतना ठेस पहुंचोगे कि हिंसा संकल्प तो होगा। पहले आप अभिहिंसा पे आओ, कभी हिंसा मत करो। अभी देखो कैसी सही हो जाती है। तो आप कह रहे हो थायराइड ज्यादा हो गया, तो थायराइड क्यों होता है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक स्टेट चेंज हो गया। जब भी आप थायराइड का मेडिसिन लेते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट बड, जो टेस्ट लेना होता है, वो कम कर देता है। इसीलिए खाने के ऊपर उतना चाहत नहीं होती है। फिर उसके बाद में एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो मेडिसिन है वो जला देती है। तो पहली बात क्या करना है? TSH लेवल को ऊपर लेके आना है। आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मोटे होते जाओगे, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो घटते जाओगे।
पहले उसको बंद करें, क्योंकि जल रहा है, आग है, कम करना है, तभी देखो पूरा सही हो जाएगा। मैंने आपका गला देख के ही पता चला कि आपका थायराइड है। ऐसे हमें देखना है, तो हो जाएगा। हाँ जी, हेमलता जी बताओ। मुझे लगता है सर ये आपका ये धम्म का जो टूल है ये काम करता है। मैंने अपने ऊपर खुद ट्राई किया है और काफी चीजें कम हुई है, और अगर सही तरीके से अप्लाई करें तो बहुत नॉर्मल हो जाता है, चाहे अपने आसपास कितना भी आ सब सही हो जाता है। सही है। बस मुझे सर जैसे एक मलम होता है ना, जस्ट लाइक मलम की तरह अपने चित्त को मन को बना लेना, तो बहुत कुछ चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। सही बात, शायद सर सही सही बात, सही बात। ओके, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी श्रृंखला का आगे बढ़ाते हैं और 4 अधिष्ठान के बारे में लेते हैं, कि आप समझे कि 4 अधिष्ठान क्या है। तभी पूरा धातु विभांगी हो जाएगा अगर हम 4 अधिष्ठान ले लेते हैं तो। ठीक है, तो कल मिले। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।